गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, उसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन सब को स्टडी करने से पहले बच्चों हम एक छोटी सी टर्म को स्टडी करते हैं, और वो क्या है, एटॉमिक रेडियस। रेडियस के बारे में आप सभी पहले से ही जानते हो। बच्चों एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तो जब रेडियस के साथ एटॉमिक वर्ड यूज होगा तो वो क्या बनेगी, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस होती क्या है, पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लो हमारे पास ये एटम है, ये उसका सेंटर हो गया न्यूक्लियस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, एटॉमिक रेडियस। मान लो हमारे पास ये कोई एटम है, इसमें बहुत सारी सेल्स बनी हुई हैं इस तरीके से। तो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ तक की, वो क्या रहेगी, एटॉमिक रेडियस। यहाँ से यहाँ तक मीन्स क्या है एटॉमिक रेडियस का, कि एटम के सेंटर से, एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो सेल होगा वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट टर्म आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, ये मान लो एटम है हमारे पास कोई भी, और इसकी जो सेल्स है, मान लो ये इसकी सेल है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप जानते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और सेल बना लीजिए आप बनाना चाहो तो इस तरीके से। तो इसकी जो सेल्स हैं उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अब बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, कि अगर हमको कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी एटम में से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी जो हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस स्टेट एटम। मीन्स जब एटम अपनी नॉर्मल स्टेट में हो तो उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उससे हमें क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। मान लो मुझे ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैं क्या अप्लाई करूँगा, यहाँ पे एनर्जी दूंगा। क्या दूंगा, एनर्जी। तो जब मैंने एनर्जी दी तभी ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में से बाहर निकलेगा। तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ किसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एटम में से, वो एनर्जी क्या कहेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों कैसे डिफाइन करोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस स्टेट एटम। तो ये होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इसको किस से डिनोट करते हैं बच्चों, डेल एच से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आई मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई मीन्स आयनाइजेशन, एच मीन्स एनर्जी का हो या फिर एंथैल्पी का हो। मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, ये मान लो, और यहाँ से क्या है, ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। यहाँ से इसे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालना है हमें। तो क्या करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो m पॉजिटिव बनाएगा, और वो भी गैसियस स्टेट में, और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो पहले ये m था, इलेक्ट्रॉन निकाला इसने बाहर, तो क्या बना, m पॉजिटिव और प्लस में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो हमने एनर्जी दी इस एटम को, उसे क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो ऐसा नहीं है कि बस एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि हम सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाह रहे हों तो वहाँ से क्या होगा कि जो एनर्जी हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अप्लाई करेंगे वो क्या होगी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरह से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हो सकती है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने लिया था m,
m से ये गैसीय स्टेट में था, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या बना m पॉजिटिव गैसीय स्टेट प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, अब हमने इस एटम से क्या निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये क्या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी मैंने इसे कैसे लिख दिया, आई ई और 1, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, जो एनर्जी हम अप्लाई कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये रिएक्शन आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो एनर्जी है जो हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए अप्लाई कर रहे थे, और उसको हमने कैसे लिख दिया है, उसको हमने ऐसे लिख दिया है डेल एच मीन्स एनर्जी, एनर्जी क्या है इक्वल टू डेल आई एच 1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कि हमने कितनी एनर्जी अप्लाई की, इस डेल आई एच 1 की बराबर एनर्जी हमने अप्लाई की, तो ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे हम सेकंड वाले में करेंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे डेल एच इक्वल टू किसके होगा, डेल आई एच 2 के हो जाएगा। थर्ड वाले में डेल आई एच 3 के हो जाएगा। ये होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 लग गया तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, 3 लग गया मीन्स अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो वो क्या होगी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम रिएक्शन को आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोल रहे हैं, हम उस एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं जो हमने अप्लाई की है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, रिमूव कराने के लिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एम पॉजिटिव, ये किस में है, गैसीय स्टेट में, इससे कैसे निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बना M2 पॉजिटिव, और ये गैसीय स्टेट में और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बन गया बच्चों, IE2 मतलब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मुझे थर्ड निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो क्या करता, M2 पॉजिटिव, आफ्टर रिएक्शन उससे क्या बनता है M3 पॉजिटिव प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होती थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का बिल्कुल उल्टा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या करते थे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन निकालते थे और वहाँ पे हम एनर्जी सप्लाई करते थे एटम को ताकि इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे और वहाँ से क्या होगा, फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन गैसियस स्टेट एटम। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड किया जाता है तो वहाँ से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल EGH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, H एंथैल्पी और EG इलेक्ट्रॉन गेन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मान लीजिए हमारे पास कोई X एटम था, गैसियस स्टेट में है, उसमें हमने क्या करा दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया तो फिर वो क्या बना, X नेगेटिव गैसियस स्टेट। तो बच्चों यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इन द सिमिलर वे, जैसा कि हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव करा रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी यही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती हैं वो भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसके बेस पे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में ऐड हो रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं मीन्स सेकंड, 3 होते हैं तो मीन्स थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे बच्चों यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक X एटम था, ये हम पहले ही देख चुके हैं, तो यहाँ पे X नेगेटिव बना, तो ये क्या है
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये x नेगेटिव करो, x नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ x2 नेगेटिव, तो ये क्या हुई सेकंड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे x2 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन तो x3 नेगेटिव बना, ये क्या है थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यूजुअली द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों अगर हम नॉर्मली क्या बोलें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलें, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बारे में हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये Cl2 मॉलिक्यूल है। अब Cl2 मॉलिक्यूल को कैसे लिखोगे, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में लिखना हो, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, तो Cl2 है, हमें पता है भाई Cl2 के पास क्या होते हैं, एक क्लोरीन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी कन्फिगरेशन करना चाहूँ तो क्या होगी 2, 8 और 7, ये इसकी कन्फिगरेशन होगी। मीन्स क्लोरीन की जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने वो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिलअप कर दी, ये हो गई 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से बच्चों दूसरा क्लोरीन है, ये रहा, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिए। तो बच्चों जो ये अब यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, देखो ये भी क्लोरीन एटम है और ये भी क्लोरीन एटम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या है शेयर्ड पेयर, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये इसकी इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, तब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये वाला क्लोरीन क्या होगा, सेकंड वाला क्लोरीन इसके इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, दोनों क्लोरीन एटम्स की तरफ बराबर अमाउंट में जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी क्लोरीन एटम और ये भी क्लोरीन एटम, तो जो दोनों सिमिलर एटम्स हैं, तो दोनों एटम्स क्या करेंगे, इस शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जहाँ पे एटम्स डिफरेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या लेता HCl लेता, तो वहाँ पे क्या होता, H के पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो H को मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे कि 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, H का। Cl के पास अभी हमने पढ़ा था कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 7, तो 1 2 3 4 5 और 6, और 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहाँ पुटअप किया, यहाँ पर पुटअप किया। तो ये अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने डोप्लेट को पूरा करेगा और ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो इसका डोप्लेट पूरा हो गया। क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरह से बच्चों हाइड्रोजन ने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया और क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो बच्चों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सा है, ये वाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। तो बच्चों ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ HCl की बात करूँ, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ तो ज़्यादा रहता है और हाइड्रोजन की तरफ कम रहता है। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन की अपेक्षा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलो या फिर क्या कहो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ऐसा बोल दो। तो बच्चों जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा जाता है, जबकि हाइड्रोजन की तरफ कम रहता है। और ये जो फिनोमिनन है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का किसी एटम के द्वारा अट्रैक्ट होना, किसी एटम की टेंडेंसी जिसके द्वारा वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The relative tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself means यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, इस shared pair of electrons को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यही एक फिनोमिनन है कि रिलेटिव टेंडेंसी किसी भी एटम की इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो ये था बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इसके बाद अगर हम पीरियड्स और ग्रुप की बात करें तो पीरियड्स में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है, और ग्रुप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं इन ए ग्रुप। जबकि पीरियड में जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है।